आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कीबोर्ड ऑप्शन के बारे में। देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है और कीबोर्ड में 84 से लेकर के 107 बटन पाया जाता है। लेकिन कीबोर्ड के बारे में हम बात करें तो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीकों से करते हैं। वही आज की क्लास में आपको सीखना है कि किस ऑप्शन का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है कीबोर्ड में। तो देखिए, सबसे पहले कि कीबोर्ड ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो इसमें दो ऑप्शन आपका दिया है। एक आपका PS2 दिया है और एक आपका यूएससी दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि PS2 मतलब ये पहले हमारे पास जो कीबोर्ड आता था वो PS2 टाइप का होता है और बाद में उस पोर्ट को हटा करके यूएसबी टाइप का कीबोर्ड लाया। यानी कि यूएसबी का फायदा ये है कि अगर हम कीबोर्ड के स्थान पे माउस लगाना चाहते हैं तो भी आसानी तरीके से लगा सकते हैं, या पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो भी आसानी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इसका पोर्ट आपका क्या होता है, चपटा टाइप का पोर्ट होता है। और देखिए, इसमें बहुत सारे की दिए हुए हैं और यहाँ पे टोटल कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या आपका दिया है ये टोटल 12 प्रकार के फंक्शन की आपके दे रखे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये F1 से लेकर के और F12 तक जो दिया है इसको हम फंक्शन के नाम देते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमको अलग अलग फंक्शन की रिक्वायरमेंट आती है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है जिसका लिखा हुआ है यहाँ पे ESC और इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। ESCAPE एस्केप की इसका पूरा नाम होता है। जैसे कि मान के चलिए ये अभी आपका स्लाइड पूरी तरीके से जूम दिख रहा है ना, आप ये चाहते हैं कि ये स्लाइड आपका छोटा हो जाए तो यहीं पे आपको एस्केप बटन दबाना होता है। जैसे ही इसके बटन दबाते हैं तो ये पेज आपका छोटा हो जाता है। और जैसे कि मान के चलिए कि आपने विंडोज बटन अपने कंप्यूटर में आपने दबा दिया, इसको आप हटाना चाहते हैं, इसके बटन दबा करके आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने टाइपिंग मास्टर ही ओपन कर दिया और यहाँ से टाइपिंग मास्टर ओपन करने के बाद और फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि हमको टाइपिंग नहीं करना है तो इसके बटन दबा करके आप इसको बाहर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके एस्केप का वर्क होता है जो करेंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम करता है। अब चलिए, इसके बाद से अगला जो ऑप्शन आप इसमें आपका दिया हुआ है ये है आपका बहुत सारा सिंबल यहाँ पे दिया हुआ। जैसे देखिए, किस सिंबल को हम कैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा सिंबल आपका दे रखा है। देखिए, ये सब एक प्रकार के सिंबल होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है, टाइल्ड का सिंबल है, एट द रेट का सिंबल है, हैश का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है। ये सब सिंबल को आपको लिखने के लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना है। क्यों? तो आप खुद देखिए, एक ही ऑप्शन पे दो बटन आपका दे रखा है, जैसे कि नंबर भी दिया और आपका सिंबल भी दिया। तो जैसे कि वैसे नॉर्मली आप प्रेस करेंगे तो नंबर लिखा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि सिंबल लिखें तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ इसका इस्तेमाल करना होता है। कैसे? तो जैसे देखिए, अगर आप लैब में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐसे इंटरफेस मिलेगा ना, और कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल आपको कर कुछ मतलब कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे आप टाइप करिएगा WORD, वर्ड टाइप करना है और यहाँ पे वर्ड लिख करके आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लीजिए। अब इसी सॉफ्टवेयर पे वन बाय वन करके पूरे आपको कीबोर्ड के प्रैक्टिकल के बारे में सीखना। तो पहले तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन करिए। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका कर्सर दिख रहा है, अगर आप इसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप ग्रेटर देन बटन का प्रयोग करिएगा, इसकी साइज इंक्रीज हो जाता है। कैसे कैसे देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दिया है, ये दोनों बटन एक साथ दबाने के बाद अगर आप इस बटन को दबाते हैं ग्रेटर देन वाला तो इससे टेक्स्ट की साइज आपकी इंक्रीज होती है केवल एमएस वर्ड में। अब ये नहीं कि नोटपैड में करेंगे प्रैक्टिकल, तब नहीं हो पाएगा, केवल एमएस वर्ड में ये ऑप्शन काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि सिंबल लिखने के लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, जैसे ही आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करेंगे तो सिंबल लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, बस देखते जाइए, ये सारा सिंबल होता है। और वैसे नंबर दबाएंगे तो बस केवल नंबर लिखा हुआ है। देखिए, समझ में आ रहा है ना? तो ये सिंबल लिखने के लिए जब भी आपको अपने कंप्यूटर में सिंबल लिखना हो तो इसके लिए आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, हाँ लेटर भी बढ़ जाएगा लेकिन तब जब सिलेक्शन करेंगे तब।
सिलेक्शन करेंगे तब जो साइज में होगा उसी साइज में तो लेके आएगा ना, जो यहाँ पे कर्सर की साइज होगी। अगर इससे भी बड़ा करना है तो कंट्रोल इससे सिलेक्शन करिए और तब जाकर के इसकी साइज को आप बढ़ाइए। हाँ ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, देखिए ये ऑप्शन आपका दिया है टैब। तो टैब का दो प्रयोग, कितना प्रयोग है, दो प्रयोग है। तो टैब का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं मैं एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे, और जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया राज, और बीच में हमको लॉन्ग स्पेस देना है, तो टैब बटन दबा करके हम स्पेस ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग स्पेस आपको मिलता है टैब से। लॉन्ग स्पेस के लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने यहाँ पे टाइप कर दिया राजन, फिर आपको लॉन्ग स्पेस चाहिए तो टैब दबा दीजिए, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नीरज। इस तरीके से टैब दबा करके आप लॉन्ग स्पेस ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और एक टैब का एक और भी प्रयोग है, इसके लिए आप एक्सेल सॉफ्टवेयर पे आइएगा, सबसे पहले विंडोज बटन दबाइए और यहाँ पे EXCEL एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। अगर आप एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि इसमें छोटा छोटा आपको सेल दिखेगा, देखिए इन सबको सेल बोला जाता है। रो और कॉलम को मिलने से एक सेल का निर्माण होता है। अब इस सेल में जैसे कि मान के चलिए मैंने दे दिया सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे दूसरे सेल में कुछ और लिखना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम आप टाइप कर दिए, फिर इसके बाद से टैब दबाइए, फिर यहाँ पे आप कोर्स टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारे टैब का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन कीबोर्ड में ये है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक दिया है ना, इसका बस एक ही प्रयोग है कि कैप्स लॉक ऑन करके हम कैपिटल लेटर टाइप करते हैं, और कैप्स का एक सिंबल भी होता है। देखिए कीबोर्ड में कितना सिंबल चल रहा है, एक चल रहा है ना। जैसे ही कैप्स लॉक आप प्रेस करेंगे तो देखिए दो सिंबल आपका चल रहा है। ये कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है, कैपिटल लेटर लिखने में करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है नाम, वो भी स्मॉल में नहीं सारा कैपिटल में। तो यहाँ पे कैप्स लॉक तो मैंने चालू कर ही दिया है और आपको कैपिटल में लिखना है, तो यहाँ पे जो भी नाम आप टाइप करेंगे सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका कैपिटल लेटर में यहाँ पे टाइप होता है, बस यही कैप्स लॉक का प्रयोग है। अब देखिए अब ऐसे भी तो रिक्वायरमेंट आ जाती है कि सर हमको कैपिटल पूरा पूरा नहीं लिखना, केवल पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लिखना है। तो बार बार कैप्स लॉक को ऑन ऑफ मत करिएगा, इससे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होगा। आप कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए। मैंने बोला है गले हाथ लगा के नहीं बैठना है, सीधा बैठिए आप लोग। देखिए जैसे कि आप कैप्स लॉक जब ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लिखा जाएगा कि कैपिटल, स्मॉल लिखा जाए। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर आप दबाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा। कब, जब कैप्स लॉक बंद रहे तब, और बाकी आप वैसे टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। देखिए समझ में आ रहा है। यदि कैप्स लॉक चालू है और आपको स्मॉल लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, यदि कैप्स लॉक बंद है और आपको कैपिटल लिखना है तो भी शिफ्ट का इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए अब हम बात करें यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका शिफ्ट बटन। अभी शिफ्ट मैंने दो ऑप्शन बताया है, पहला सिंबल लिखने के लिए और दूसरा स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए। अब शिफ्ट का तीसरा क्या प्रयोग है, तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ तीसरा क्या प्रयोग है मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आइए, और आप ये चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम डेटा को सिलेक्शन कर पाए। तो आप देखिए कर्सर हमारा किस साइड है, राइट साइड है, और लेफ्ट साइड तक के पूरे डेटा को हमको सिलेक्शन करना है। तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो आप प्रेस करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे खुद आप देखिए यहाँ पे एरो दिया है ना, और शिफ्ट के साथ आप एरो दबाएंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन होगा। देखिए तो ये भी हमारे शिफ्ट का प्रयोग होता है। और जैसे कि मान के चलिए लिखा हुआ पूरा लेटर अगर कैपिटल में है, अब हम सारा स्मॉल में करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 दबा करके कीज को भी चेंज किया जाता है। देखिए चेंज हो रहा है, स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल, सेंटेंस ये सब हो रहा है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, इसके लिए आपको यहाँ पे MS पावर पॉइंट के स्लाइड पे आना है, और escape बटन दबाएंगे तो ये पेज आपका छोटा हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे छोटा आपको दिखा रहा है ना यहाँ से, और चाहते हैं कि ये स्लाइड हमारा बड़ा हो जाए तो यहीं पे शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाइए, बड़ा हो जाता है। शिफ्ट प्लस F5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसके बाद से अगला बटन का नाम क्या दिया है, कंट्रोल। तो कंट्रोल का मैंने शॉर्टकट की मैं बहुत सारा प्रैक्टिकल बताया,
लेकिन शॉर्टकट की बोलेंगे तो एक प्रैक्टिकल बस, शॉर्टकट में सारा आ जाए। और कंट्रोल का मुख्यतः 4 प्रैक्टिकल होता है, 4 प्रैक्टिकल होता है। कंट्रोल का पहला प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट की में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके हम किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने बताया था ना। और चौथा ये प्रयोग है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके अपने कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? या अपनी कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रैक्टिकल हम कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे विंडोज के साथ डी बटन दबा के मिनिमाइज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये फोल्डर की आइकन अभी नॉर्मल दिख रहा है ना। अब कंट्रोल बटन के साथ स्क्रॉल व्हील प्रेस करिए, देखिए साइज बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे तो बड़ा होगा, देखिए ऊपर की तरफ, और अपने तरफ खींचेंगे तो इसकी साइज छोटी होगी। लेकिन कंट्रोल को दबाए रखिएगा, नहीं कंट्रोल छोड़ करके करिए तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। कंट्रोल को दबाए रखने के बाद अगर ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इसकी साइज बड़ी होती है, और अपने तरफ ऐसे खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये कंट्रोल का दूसरा प्रयोग है। और तीसरा अगर प्रयोग के बारे में जाने तो सबसे पहले आप यहाँ से दिस पीसी ओपन करिए, यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोकल डिस्क डी में आ जाते हैं, देखिए इसमें बहुत सारा फोल्डर बना है ना। अगर कंट्रोल ये दबाएंगे तो पूरा फोल्डर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा सिलेक्शन नहीं करना, कुछ कुछ सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी पार्टिकुलर डेटा को जब भी आपको सिलेक्शन करना हो तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन का प्रयोग हम करते हैं। बाकी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल से रीस्टार्ट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये आपका ऑप्शन दिया आपका विंडोज बटन। देखिए अगला ऑप्शन आपका विंडोज बटन दिया है। और एक चीज लैब में केयर करिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है कंट्रोल और विंडोज के बगल में एक F9 बटन भी बना हुआ है, इसको क्लियर करिएगा। या विंडोज और अल्ट के बीच में F9 बटन होता है। अब जैसे कि विंडोज बटन के बारे में बात करें तो विंडोज का क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में विंडोज बटन आप प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसका क्या प्रयोग मैंने बताया, किसी ऑप्शन को सर्च करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल हो गया, स्टिकी नोट्स हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर एनीवन आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और वही मैंने अगर आपको विंडोज डी यहाँ पे दबाने के लिए बताया तो विंडोज डी का क्या प्रैक्टिकल है, विंडोज डी से मिनिमाइज कर सकते हैं और विंडोज डी से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम को लॉक करना हो तो विंडो प्लस यल बटन दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा आपका सिस्टम। फिर यहाँ विंडो प्लस यल यल और आप एंटर करेंगे तो फिर यहाँ से जब पासवर्ड आप डालेंगे तभी ओपन हो पाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका स्पेस बटन। तो स्पेस का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि 10 लोगों का नाम आपको टाइप करना, अगर बीच बीच में आप स्पेस नहीं देंगे तो नाम कोई पढ़ नहीं पाएगा। और नाम अगर आप ये चाहते हैं कि 10 लोगों का अलग अलग हम दे सकें, इसके लिए आपको स्पेस बटन दबाना होता है। जैसे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए स्पेस हमको देना ही है, बस स्पेस, फिर यहाँ पे दूसरा नाम, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे तीसरा नाम, स्पेस देकर कैसे नाम आप टाइप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस स्पेस का ऐसा ही प्रयोग है कि दो शब्दों के बीच में अगर थोड़ा सा आपको स्पेस देना हो तो इसके लिए हम जो है ज्यादा मात्रा में स्पेस का प्रयोग करते हैं। इससे स्क्रॉल का होता है, स्क्रॉल लैपटॉप में दिया है क्या, होता होगा किसी सॉफ्टवेयर में ये अलग काम करता होगा। मतलब मेन वर्क इसका ये है कि दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे कोई वीडियो चल रहा है आपके कंप्यूटर में, स्पेस बटन दबाएंगे तो रुक जाएगा वो, ये भी स्पेस बटन का प्रयोग है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए वही सेम बटन आपका इधर भी दिया है, देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, यहाँ पे अल्ट के बारे में नहीं बताया, अल्ट के बारे में देखिए अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की, और इसका मात्र 3 प्रैक्टिकल,
कितना प्रैक्टिकल? 3 प्रैक्टिकल। देखिए कैसे जानेंगे इसके बारे में, तो अल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट बटन दबाएंगे तो आपके अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा। अल्ट के साथ शिफ्ट, अल्ट के साथ शिफ्ट मैंने दबाया, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश से अगर आपको हिंदी लेना हो तो भी अल्ट के साथ शिफ्ट दबाना होता है। इंग्लिश हो गया यहाँ पे देखिए, फिर अल्ट के साथ शिफ्ट दबाइए, फिर हिंदी हो जाएगा। यहाँ से लैंग्वेज को आप चेंज कर पाते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको लेनी। अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाना ही दबाना है, हो जाएगा। तो ये अल्ट के साथ शिफ्ट का प्रयोग होता है। उसके साथ जैसे कि अभी मैंने अपने सिस्टम पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, अब यही अल्ट के साथ आप टैब बटन दबाएंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा। अल्ट को छोड़ना नहीं है, अल्ट को दबाए रखना है। अब यहाँ पे टैब दबा करके आप किसी और सॉफ्टवेयर पे भी जा सकते हैं। देखिए फिर आप अल्ट के साथ टैब दबाइए, यहाँ पे एमएस वर्ड के पेज पे आइए, फिर अल्ट के साथ टैब दबाइए, यहाँ पे आप दूसरे पेज पे आ जाइए। तो ये अल्ट के साथ टैब का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत? और बाकी अल्ट के साथ F4 आपको पता ही है, क्या करने के लिए? शट डाउन करने के लिए। देखिए शट डाउन करने से पहले आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो 1 बाय 1 करके सारे सॉफ्टवेयर आपके क्लोज भी हो जाते हैं, और तब जाके लास्ट में आपका सिस्टम शट डाउन होता है। अब चलिए इसके बाद से अगर हम बात करें तो जो बटन आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है सेम वही बटन आपके राइट साइड में भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कंट्रोल है प्लस अल्ट है प्लस विंडोज बटन है, शिफ्ट है, ये सब उस साइड भी आपका दे रखा है। तो कीबोर्ड में एक चीज क्लियर करिएगा, ये 3 ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का इस्तेमाल करना होता है। F1 बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऐसे बटन आपको मिलेंगे जैसे कि ये आपका कीबोर्ड दे रखा है। ये आपका देखिए शिफ्ट बटन है आपका, और आपका कंट्रोल बटन है, और आपका अल्ट बटन। ये कीबोर्ड में 3 ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि बिना किसी और बटन के इस्तेमाल किए हुए ये काम ही नहीं करेगा। और ये Fn का क्या प्रयोग होता है, यहाँ पे आप क्लियर करिएगा। Fn का एक बटन बना होता है Fn, और Fn का प्रयोग क्या है तो देखिए जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइलों में कोई फिगर अगर आपको मिल जाता है, अगर उसकी वो सेव नहीं पाता है, ऐसे 3 फिंगर करते हैं तो उसकी स्क्रीन शॉट हो जाती है। सेम वैसे ही अगर किसी मैटर का स्क्रीन शॉट आपको अपने कंप्यूटर में करना है तो इसके लिए आप प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आपका दिया ना, प्रिंट स्क्रीन। देखिए कैसे हो पाएगा, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए सबसे पहले आपको Fn बटन आपको प्रेस करना और विंडोज बटन दबाना और यहीं पे प्रिंट स्क्रीन दबा देना। देखिए स्क्रीनशॉट हो जाती है। और ये मिलेगा कहाँ, तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट कहाँ मिलता है, स्क्रीनशॉट की फोल्डर बना होता है उसे मिलता है। सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बना होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा, विंडो के साथ ई बटन दबाइए। क्या दबाना है, विंडो प्लस ई, और यहाँ पे आप आ जाइएगा पिक्चर वाले ऑप्शन पे। अब यहीं पे आपको स्क्रीनशॉट का फोल्डर मिलेगा। देखिए स्क्रीनशॉट हुआ है, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका इंटर की। तो इंटर का क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं एमएस वर्ड के पेज पे। इंटर, इंटर के बारे में समझना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 पैराग्राफ लिखने का जो शॉर्टकट की होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर देते हैं, तो ये 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। और कोई आपसे ये कहे कि पहले और दूसरे लाइन के बीच में हमको 2 से 3 लाइन का स्पेस हमको प्रोवाइड करना, तो कर्सर सबसे पहले वहां पे लेके जाइएगा, और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो इतना स्पेस आपको मिलता जाएगा। देखिए इंटर दबाने से, और पुनः बैक आना चाहते हैं जैसे पहले था तो यहाँ से बैक स्पेस आप दबाते जाइए, पहले की अवस्था में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारे इंटर का और बैक स्पेस का प्रयोग होता है। बैक स्पेस का एक और भी प्रयोग है, जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां से लेकर के लेफ्ट साइड में जितना भी टेक्स्ट मिलेगा उन सबको डिलीट करने का काम आपका बैक स्पेस करेगा। देखिए
अब यहाँ से कुछ मिल रहा है कि डिलीट करेगा? फिर आप कर्सर को आप यहाँ पे लेके आ जाइए, फिर यहाँ पे देखिए हो जाएगा। तो ये बैक स्पेस का प्रयोग होता है। बैक स्पेस के माध्यम से हम आसानी तरीके से लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं, बस इसका एक ही प्रयोग होता है। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया ऑप्शन, ये सब मैंने बताया ही है। अब इसके बारे में देखिए, ये दोनों ऑप्शन के बारे में, अगर इन दोनों को सिलेक्शन करने के बाद अगर आप ग्रेटर देन की वैल्यू आप दबाते हैं तो टेक्स्ट की साइज बड़ी हो जाएगी। किसमें? एमएस वर्ड में। देखिए अभी टेक्स्ट की साइज 11 साइज में दिखा रहा है। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होगी, देखिए। और वही लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज डिक्रीज होता है। बस लेस देन से डिक्रीज होता है और ग्रेटर देन से इंक्रीज होता है। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, अगला आपका लिखा हुआ है इंसर्ट और डिलीट। तो देखिए इंसर्ट का कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, बस आप ये समझिए कि अगर कोई इमेज अगर आपको इंसर्ट कराना होता है तो इसका प्रयोग हम करते हैं। वैसे हर एक सॉफ्टवेयर में इंसर्ट मेनू आपका अलग से दे रखा है, तो इंसर्ट का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता। इंसर्ट हो गया, पास हो गया, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं। पॉज का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वीडियो वगैरह चल रहा हो, उसको पॉज करना हो, इसके लिए पॉज ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका स्क्रॉल लॉक के बारे में देखा जाए, इसमें 3 ऑप्शन दिया है, स्क्रॉल लॉक है, होम है और इंड है, पेज अप और पेज डाउन। तो अभी देखिए, अभी एमएस वर्ड में मैंने कहा कितना पेज ओपन किया है, पेजों की संख्या मात्र एक ही दिखा रहा है, एक नहीं है, 2 पेज आपको दिखा रहा है। देखिए 2 पेज आपको दिखा रहा है वहां पे, एक पेज पे अभी आप प्रेजेंट में रुके हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि पेजों की संख्या और बढ़ जाए तो मैंने कॉपी पेस्ट बताया था, इसमें कॉपी पेस्ट करके पेजों की संख्या बढ़ा दी। अब कै को पेज हो गया, सोचिए कितना फास्ट टाइपिंग है हमारी। अब कंट्रोल के साथ अगर आप होम बटन दबाएंगे तो सबसे टॉप वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, सबसे पहले वाले पेज पे आ जाएंगे। और वही कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर बीच वाले पेज पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो इसके लिए पेज अप और पेज डाउन, इसीलिए मैं ऐसे चालू नहीं कर रहा था। देख रहे हैं सब कोई आराम से सो रहे हैं, हाँ सब जमाई दे रहे हो। देखिए पेज अप और पेज डाउन के माध्यम से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, देखिए ये दोनों ऑप्शन जो आपका दिया है पेज अप और पेज डाउन, इसका भी प्रयोग पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाएगा। और होम इंड दिया है तो कंट्रोल के साथ अगर आप होम बटन दबाएंगे तो पेज के सबसे टॉप में चले जाएंगे, और कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो पेज के सबसे लास्ट में आएंगे। पर ये कब काम करेगा, जब पेजों की संख्या ज्यादा मात्रा में रहेगा तब। तो पेजों की संख्या ज्यादा मात्रा में आप यहाँ पे ले लीजिएगा, सिंपल तरीका है, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अब यहीं पे कंट्रोल प्लस होम दबाइए, कैसे पता चलेगा, तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और 42, मतलब 42 पेज मैंने ओपन किया है और परसेंटेज 16 नंबर के पेज पे है। और यहीं पे कंट्रोल प्लस होम दबा दीजिए, आप क्या नंबर के पेज पे आ गए, 1 नंबर के पेज पे आ गए। और वही कंट्रोल के साथ एंड दबाइए, आप किस नंबर के पेज पे आ गए, समझ में आ रहा है ना। एक और तरीका है, मैंने कंट्रोल के साथ जी के बारे में मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्लस जी बटन दबा करके गो टू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप ले लीजिएगा पेज, और पेज नंबर मैंने 8 ले लिया, अब 8वें नंबर के पेज पे लेके चला जाएगा, 8 नंबर के पेज पे डायरेक्टली जा सकते हैं। जिस नंबर के पेज पे जाना है आपको बहुत इजी से ऑप्शन दिया हुआ है, आप जा सकते हैं उस पेज पे। अब देखिए स्क्रॉल आपका दिख रहा है, स्क्रॉल का बस एक ही प्रयोग है, दो बस में सेक्शन। अभी 3 सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया, ये पहला किसका होता है, नम ला का होता है। इसमें गलत स्ट्रक्चर बना है, ये पहले पे नम होना चाहिए। देखिए इसको हम बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये सारा नंबर लिखना बंद हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी गलती करते हैं कि कीबोर्ड में इस नम ला को ऑफ कर देते हैं और टाइपिंग करते हैं तो नंबर लिखता ही नहीं, सर कीबोर्ड खराब हो जाता है। मैं इसकी बात करूँ, मैं इधर की बात कहाँ की, अभी इसकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने बताया ही अभी। देखिए अगर आप यहाँ से अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये नंबर लिखना आपका बंद कर देगा, अगर आप इसको चालू करेंगे तो ये तब जाकर के नंबर आपका टाइप होता है। और दूसरा जो सिंबल दिया है ये कैप्स लॉक का सिंबल, और नेक्स्ट जो तीसरा आपका दिया है वो आपका स्क्रॉल का सिंबल होता है। अब इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो देखिए FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक इनेबल होगा।
अगर ये तीसरा सिंबल इनेबल होगा तो आप यहां से एक्सेल ओपन करिए। देखिए एक्सेल की सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ, बस केवल एक्सेल की सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग है। देखिए पहले से ओपन है लग रहा है। देखिए यहाँ पे हम एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। क्या ये शिफ्ट के साथ ऐसे दबाने पे सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब देखिए इसको हम बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए, देखिए इसी को ब्रेक करने के लिए हमको इसको इनेबल करना होता है, बाकी इसका कोई और ज्यादा प्रयोग नहीं है। अगर आप इसको बंद कर देंगे, देखिए सॉरी, अगर आप इसको चालू कर देंगे यहाँ से तो ये काम नहीं करेगा। देखिए ये कुछ भी काम नहीं करेगा। हाँ कीबोर्ड से नहीं हो पाएगा पर माउस से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि सर माउस से हो जा रहा है कीबोर्ड से नहीं हो पा रहा है, ये केवल कीबोर्ड से नहीं होगा, माउस से हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये सब मैंने आपको बता ही दिया। और ये आपका कर्सर कंट्रोल की होता है। इसका प्रयोग कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, देखिए आपका कर्सर यहाँ पे राइट साइड में है और आपको लेफ्ट में लेके आना है, तो लेफ्ट एरो दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए टॉप में लेके जाना चाहते हैं तो टॉप एरो दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। देखिए डाउन में लेके आना चाहते हैं तो डाउन एरो से आप नीचे भी आ सकते हैं। देखिए ये कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके तीन नाम होते हैं, एक कर्सर कंट्रोल की और डायरेक्शनल की, और एक आपका होता है स्क्रॉल एरो की। तीन ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, एरो की, डायरेक्शनल की और कर्सर कंट्रोल की के नाम से जाना जाता है। यही आपका है पूरा कीबोर्ड। एक बार लैब में जाकर के आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल कर लीजिए इसका, ठीक है? हाँ? कैसे भूल जाएंगे, मैंने बताया ये पूरा। एक बार 3D के बारे में बताया।